Hello students, I'm Santosh Banu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. गाइस जो हमारा HSSC इंग्लिश प्रीवियस पेपर एनालिसिस जो हमारा चल रहा है उसमें ये हमारा 5th वीडियो है. सो मेक श्योर कि आपने पहले के 4 वीडियोस देख लिए हैं. ठीक है. अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो ये जो हमारा जो सेशन है, ये जो क्वेश्चन इसने पूछा है 75th नंबर का जो क्वेश्चन है, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है. क्या लिखा है देखिए ज़रा कि गेन और प्रॉफिट ओवर एंड अबव वन सैलरी और वेजेस. मतलब कि आपकी ये सैलरी है बच्चे फिक्स, इस सैलरी से ऊपर जो आपको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में. तो देखिए सबसे पहला वर्ड यहाँ पर हमें दिख रहा है बच्चे परक्विसाइट. बच्चों यही आपका एग्जैक्ट आंसर है जो हमें सैलरी के ऊपर मिलता है, यानी कि कोई गेन या फिर कोई प्रॉफिट या फिर कोई इंसेंटिव. ठीक है. अगर हम बात करें बच्चे टर्नओवर, बिल्कुल इरिलीवेंट शब्द है बच्चे. आप जानते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर होता है, मतलब साल के एंड में हम ये देखते हैं कि इतना बेनिफिट हमें मिला. इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इरेलीवेंट है. सरप्लस होता है बच्चे एक्सेस, यानी कि जो फालतू है, अतिरिक्त है, जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, दैट विल बी सरप्लस. ठीक है. सो योर करेक्ट चॉइस विल बी ए. याद रहेगा. आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. बच्चों ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ये पूछा गया है प्रेपोजिशन से. ठीक है. कह रहा है कि ही वॉज हेयर लास्ट वीक. तो मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ बच्चे कि हमें कब प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है, कब नहीं पड़ती, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चे कि आप पढ़ के गए हो ऑन, एट, इन, बट फाइनली आपको पता लगे कि इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन आनी ही नहीं थी, तो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा. क्लियर. तो हम चाहते हैं कि एफर्ट्स आपके बेकार नहीं होने चाहिए, जो भी आपने पढ़ाई की है वो आपके काम आए. तो आप ये देखिए बच्चे, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो ऑलरेडी एस, सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब कॉम्बिनेशन में होता है, तो आपको कभी भी प्रेपोजिशन नहीं चाहिए होगी. क्यों नहीं चाहिए होगी, कारण बता देती हूँ. एडवर्ब हमारा वो पार्ट ऑफ स्पीच है बच्चे जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. जैसे कि आप इमेजिन करिए कि आप एकेडमी से क्लास लेके निकले, अब आपका कोई दोस्त आपको मिल जाता है, तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपका हो पाएगा. जस्ट इमेजिन, वो आपसे पूछ सकता है कहाँ गया था, क्यों गया था, कब गया था, मैम कैसा पढ़ाती हैं, वीक में कितनी बार आता है. क्या ऐसा कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, होगा ना. तो सबसे ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है. अगर हमारा सेंटेंस ऑलरेडी इस कॉम्बिनेशन में है तो आपको प्रेपोजिशन चाहिए ही नहीं. चेक करो एक बार. ही वॉज हेयर, वह था यहाँ. सबसे पहले जो हेयर शब्द है बच्चे, ये कहाँ का रिप्लाई बन रहा है यहाँ पर, और कहाँ का रिप्लाई पार्ट ऑफ स्पीच में कौन देता है, एडवर्ब देती है. देखिए यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन नहीं आई. अब आपने क्वेश्चन किया कि कब, तो कब का जवाब यहाँ पर क्या मिल रहा है, लास्ट वीक. कब का रिप्लाई भी हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, एडवर्ब, जिसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम. राइट. तो अब यहाँ पर हमें क्या नहीं चाहिए, कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना सकती हूँ. तो आप एक काम करिए बच्चे, पानोज इंग्लिश क्लासेस चैनल विजिट करिए, जिसमें मैंने सेशन नंबर 8 पढ़ा रखा है, और उसमें कंप्लीट यही थ्योरी पढ़ा रखी है कि कब हमें प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है, कब नहीं पड़ती. एग्जैक्टली ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, प्लस मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखा रखे हैं. ट्रस्ट मी गाइज, एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हम क्यों आज तक प्रेपोजिशन यूज़ करते आ रहे हैं और क्यों नहीं करते हैं. क्लियर बच्चों. तो आई होप कि आप ये काम कर लेंगे. ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा. फिलहाल के लिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है बच्चे डी. ठीक है, डी यानी कि हमारा हो जाएगा नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड. ओके, आगे बढ़ लेते हैं. नेक्स्ट कह रहा है बच्चे, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि ही सेड टू मी व्हाट आर यू रीडिंग. बच्चों सबसे पहले ये इंटेरोगेटिव फैमिली का क्वेश्चन है, और क्योंकि नरेशन में हमेशा टाइम चेंज होता है. क्यों टाइम चेंज होता है बच्चे, देखिए डायरेक्ट स्पीच कौन सा होता है, जब स्पीकर और लिसनर आमने सामने बैठे हैं. ठीक है, मान लीजिए मैं क्लास में अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैंने उनको, उनके बीच में मैं स्पीकर हूँ, वो मेरे लिसनर है, हमारे बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है बच्चे, ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है. अब जैसे ही कोई बच्चा क्लास से घर जाता है और मेरी कोई बात अपने घर वालों को बताता है, अब देखिए स्टूडेंट घर जाके बता रहा है, तो स्टूडेंट किसका रोल प्ले कर रहा है, स्पीकर का. घर वाले यहाँ पर क्या हो गए, लिसनर, और वो मेरी बात कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पर क्या हो गई, थर्ड पर्सन सिंगुलर.
क्लियर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे कि जब हम एकेडमी में बात कर रहे थे, मैं क्लास में पढ़ा रही थी, तो घड़ी में टाइम क्या था, कुछ अलग था। बच्चा जब घर चला गया तो घड़ी में टाइम भी तो चेंज हो गया, और घड़ी में टाइम चेंज होने का मतलब ही क्या है बच्चे कि आपको टेंस चेंज करना है। वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं करते बच्चे, लेकिन हम नरेशन में हमेशा टेंस चेंज करेंगे। तो देखिए, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। आर यू से हमें समझ आ रहा है बच्चे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, आर यू। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है बच्चे कि ये जो सेंटेंस बनेगा ये पास्ट का बनेगा, क्योंकि इज एम आर कन्वर्ट किस में होते हैं, वॉज और वर में होते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, ए को एलिमिनेट कर दूं, क्योंकि एम आई रीडिंग लिख रखा है बच्चे, डी भी एलिमिनेट कर देती हूँ, वॉट आई एम रीडिंग कर रखा है। अब मेरे पास पास्ट के दो ऑप्शंस हैं, एक में कह रहा है कि ही सेड दैट वॉट आई वॉज रीडिंग, सेकंड में कह रहा है ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज रीडिंग। तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, सारा आस्क में होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हुई कि आस्क्ड बनेगा। एक और इम्पोर्टेंट थिंग थी बच्चे कि जब हम WH फैमिली से क्वेश्चन करते हैं तो हमें दैट चाहिए ही नहीं होता, तो इसलिए हमारा बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि असर्टिव फॉर्मेशन हमें यूज़ करना होता है। तो देखिए, व्हाट के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, राइट। और ऐसा करने से ही हमारा आंसर बनेगा आपका सी। तो जैसा आपने देखा कि मैंने पहले 3 को गलत किया है, तभी हम जाके 4th ऑप्शन पे पहुंचे हैं, और सेम ट्रिक आपको भी लगानी है एग्जाम्स में। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा 77, और जिसका आंसर हो गया यहाँ पर सी। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं बच्चे कि हमें फिलअप भरना है। ठीक है बच्चों, ये जो फिलअप है ये वॉइस के चैप्टर से रिलेटेड है। आपका एक चीज़ ध्यान में रखना, ये वॉइस से रिलेटेड है, और वॉइस में मैं अभी अभी आप एक बात बता के लाई हूँ कि टेंस चेंज नहीं होता। यहाँ पर एक हिंट मुझे मिल रहा है बच्चे कि बाय अ लाउड नॉइज, लाउड नॉइज ने हमें उठा दिया। लास्ट नाइट से समझ आ रहा है बच्चे पास्ट की बात है, क्योंकि जब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहा होगा तो ये कैसा रहा होगा, पास्ट टेंस। अब अगर ये पास्ट टेंस है तो पैसिव जब आप बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट की चाहिए होंगी। इस लॉजिक से मैं क्या कर देती हूँ बच्चे कि यहाँ पर बी को एलिमिनेट कर देती हूँ। अब ये देखिए बच्चे, वोकअप लिखा है और वर वेकिंग अप लिखा है, क्या वेकिंग अप एलिमिनेट नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब आपके ऑप्शंस बचे वर वोकन अप और वोकअप। बच्चों, पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो बी के फॉर्म के बाद मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए मेरा ए गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि लाउड नॉइज ने उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैसिव फॉर्मेट हुआ, बी के फॉर्म के बाद ही मेन वर्ब का जब थर्ड फॉर्म लगाओगे तभी आपका पैसिव कंस्ट्रक्शन बनेगा। क्लियर है बच्चों। तो एक बार मैं फिर से आपसे एक बात बोलती हूँ बच्चे, पानोज इंग्लिश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपको वॉइस का पूरा चैप्टर मिलेगा बच्चे, जिसमें सारे के सारे लॉजिक्स हैं वो भी डाल रखे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, इंटेरोगेटिव को कैसे करते हैं। तो इफ़ यू हैव टाइम देन प्लीज़ वॉच दैट वीडियोज़। ओके, सो होगा क्या कि आपका ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम वॉइस चेंज करते ही क्यों हैं, राइट। ये सब आपको लॉजिक समझ आएंगे, वहाँ पर कोई नियम नहीं है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे 79। मिस्टर मिलर डजेंट लाइक वेटिंग। बच्चों, जिन मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर मैंने एक जानकारी बच्चों को दे रखी है कि जो लाइक शब्द होता है ये हमेशा ही जेरेंड को लेता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे तो जेरेंड हमें कहाँ मिलेगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या मैं ए को एलिमिनेट कर दूँ, यहाँ पर आप देखिए ए एलिमिनेट हो जाएगा। इज केप्ट वैसे ही गलत हो गया, केप्ट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कॉन्टिन्यूटी अगर है बच्चे तो बीइंग केप्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नए व्यूवर्स के लिए हम बता दें जेरेंड और पार्टिसिपल भी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है बच्चे, क्योंकि इस टाइम क्रंच के अंदर मैं इतना सब कुछ आपको नहीं बता पाऊंगी कि जेरेंड को मैं अलग से डिटेल से आपको बताऊं या पार्टिसिपल आपसे डिस्कस करूं। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये जेरेंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यू कांट स्टॉप मी वॉट आई वॉन्ट। जैसे अभी मैं कह रही थी बच्चे कि आपके जेरेंड और पार्टिसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो यहाँ पर देखिए कि यू कांट स्टॉप मी, मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है बच्चे। वहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि पॉजेसिव केस अगर कहीं भी होगा, पॉजेसिव केस कौन से होते हैं बच्चे, पोजेशन को जो शो करते हैं, पॉजेसिव केस के बाद हमेशा जेरेंड आता है, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद हमेशा पार्टिसिपल आता है।
ये टेक्निक होती है हमारी। ठीक है, पार्टिसिपल कौन सा होता है? करता हुआ, करते हुए, करती हुई। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि आप मुझे रोक नहीं सकते क्या करते हुए, वॉट आई वॉन्ट, जो मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन किसी काम में एंगेज है, कोई उसको रोक रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि आप मुझे रोक नहीं सकते, ठीक है, इस काम को करते हुए। ठीक है, क्यों? जो काम मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, आपके ऐसे ऑप्शन पे जाओ जिसमें आईएनजी है, और आईएनजी हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो बाकी आपके सारे एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पर, टू डू या फिर दैट आई डू। क्लियर बच्चे? आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। हमें सिनोनिम वर्ड बताना है, यानी कि बेस्ट सिमिलर वर्ड हमें बताना है। बच्चे ये जो जील होता है इसका मतलब होता है उत्साह, या फिर आप इसको कह सकते हो जोश, जोश या फिर उत्साह। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो इंक्रीज ऑप्शन नहीं हो सकता, हटा दो। सॉफ्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, ब्रेव नहीं हो सकता। एंथुजियाज्म ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोश। ठीक है, जो भी किसी काम को करने के लिए आपके अंदर जो जोश है, दैट इज एंथुजियाज्म, राइट। तो बी इज योर राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच एज एन एरर। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो आपको एक सेंटेंस गिवन है, उसके सेगमेंट्स बना रखे और आपको ये बताना है कि एरर कौन से पार्ट में है। तो देखिए बच्चे, नीदर ऑफ द टू मैन, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो नीदर जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे आप कहते हो ईच, एवरी, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ठीक है, नन ऑफ, ये सारे हमारे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इनकी खास बात क्या रहेगी बच्चे, वो देख लेते हैं। ऑफ के बाद ये हमारा क्या है? टू मैन। नीदर शब्द हमेशा टू के लिए यूज होगा। अगर संख्या दो से ज्यादा से है तो हम नन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे वर्ब की, तो देखिए वर्ब यहाँ पर वर लगा रखी है बच्चे। आपको एक लॉजिक लगाना है यहाँ पर। अगर आपको एक छोटी सी बात याद है बच्चों, कि प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, मानते हो ना? ही सेड टू मी कहोगे हमेशा, क्योंकि टू प्रेपोजिशन है, तो मी हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। बच्चों ये ऑफ प्रेपोजिशन आपको दिख रही है, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, तो ये जो टू मैन जो है, ये सारा हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। क्या इस टू मैन के हिसाब से वर्ब आ सकती है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर तो ये टू मैन जो शब्द है, ये इस ऑफ प्रेपोजिशन का क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी? नीदर के हिसाब से। और नीदर के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आएगी बच्चे वर नहीं, वोज। और इसका मतलब है दो में से कोई भी व्यक्ति क्या नहीं था? स्ट्रोंग नहीं था। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली बात हो रही है यहाँ पर। तो एरर उस पार्ट में करिए जहाँ पर आपने क्या लिख रखा है? ऑफ द टू मैन वर, ऑफ द टू मैन वर। और करेक्शन क्या करोगे? वर नहीं, यहाँ पर वो जाना चाहिए। अब हमेशा के लिए क्या बात याद रखनी है बच्चे? जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि जितने भी आपके ईदर, नीदर, नन ऑफ, या फिर आप बोलते हो ईच या फिर एवरी, ये जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं, इनके साथ वर्ब हमेशा ही सिंगुलर यूज होगी। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया बच्चों 2019 22 सितंबर का क्लरिकल का एग्जाम। ठीक है बच्चों, सो अपकमिंग जो सेशंस हमारे रहेंगे उसमें हम और भी कुछ डिस्कस करते रहेंगे। ओके, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, टेक केयर।